गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कई दिन हो गए लेक्चर रोके हुए क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कम है अब की बार बॉटनी में, इसलिए रेवाड़ी में जूलॉजी में ज़्यादा सिलेबस है, इसलिए मैं जूलॉजी करवाने लगा था रेवाड़ी में। अब मैं बॉटनी में फिर आ गया हूँ जो, तो रिप्रोडक्शन इन वायरस करना है जो रिप्रोडक्शन इन वायरसेस, मतलब वायरस का एक वीडियो ले लिया था और बाकी की वीडियो अब ले रहे हैं, जो बाकी का वायरस अब ले रहे हैं जो ना, एक वीडियो ले लिया था हमने पहले। जो वायरस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक वायरस से कई वायरस कैसे बन जाते हैं, तो मैं एक मेथड बता रहा हूं, लाइटिक साइकिल। ये एक दूसरा मेथड है लाइसोजेनिक मेथड, लाइसोजेनिक साइकिल। वायरस में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, वायरस में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, या तो लाइटिक साइकिल से होता है या लाइसोजेनिक साइकिल से होता है। वायरस में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, या तो लाइटिक साइकिल से या लाइसोजेनिक साइकिल से। लाइटिक साइकिल में डायग्राम से भी ले रहा हूं और समझा भी रहा हूं। तो पहले ये ले रहा हूं, इट इज फाउंड इन, इट इज शोन बाय T4 वायरस। T4 वायरस जो होते हैं, T4 वायरस लाइटिक साइकिल शो करते हैं। कैसे होती है गौर से सुनो। पहले इसके स्टेप है, फर्स्ट वायरस अटैच विद बैक्टीरिया with the help of tail fiber। मैं स्टेप वाइज ले रहा हूं इस साइकिल को, लाइटिक साइकिल को। जो पहले वायरस अटैच होगा बैक्टीरिया की सेल, बैक्टीरिया की सेल। लाइटिक साइकिल का मतलब क्या होता है, वायरस सेल के बाहर सर्वाइव नहीं करते हैं, वायरस सेल के अंदर जाते हैं और फिर मल्टीप्लाई होते हैं, फिर रिप्रोडक्शन होता है, फिर बाहर आते हैं। तो वायरस का क्या चीज अंदर जाती है, स्टेप वाइज ले रहा हूं मैं। जो पहला, ये बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरियल सेल है ये जो है, और इसमें बैक्टीरियल सेल में ये वायरस है। ये टेल फाइबर है, ये वायरस। वायरस जो है, क्या क्या वायरस है, वायरस ने टेल फाइबर की हेल्प से बैक्टीरिया की सेल के साथ अटैच हो गए। ये लिखा मैंने, ये वायरस है, इसका रिप्रोडक्शन करना है, ये अपने टेल फाइबर की हेल्प से बैक्टीरिया की सेल के साथ अटैच हो गए। पहला स्टेप, पहले वायरस सेल के साथ अटैच हो जाता है टेल फाइबर की हेल्प से। दूसरा स्टेप है वायरस की टेल अटैच होगी बैक्टीरिया सेल के साथ। वायरस टेल इज अटैच विद बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ ये सेकंड पे क्या बताया मैंने, वायरस की टेल अटैच हो जाएगी बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ। दिखाऊं डायग्राम से, ये वायरस, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल, और ये टेल अटैच होगी। पहले स्टेप में टेल फाइबर अटैच हुए थे, टेल अटैच नहीं थी, अब ये टेल अटैच होगी। ये टेल है, ये क्या है, टेल है, ये क्या है, टेल है। पहले वायरस के टेल फाइबर अटैच हुए बैक्टीरिया सेल के साथ, पहले टेल फाइबर, बाद में टेल अटैच होगी। फिर क्या होगा, अगला स्टेप,
वायरस की लाइटिंग साइकिल में तीसरा स्टेप क्या होगा? अब वायरस एक एंजाइम डालेगा जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देगा। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये ऐसे है, ऐसे ये वायरस था, ऐसे होल हो गया है। तीसरा स्टेप लिखो, वायरस रिलीज लाइसोजाइम। वायरस एक एंजाइम डाल देगा लाइसोजाइम ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल। वायरस बैक्टीरिया की सेल वॉल पे एक एंजाइम डाल देगा और ये एंजाइम छेद कर देगा। दिस एंजाइम, ये एंजाइम प्रोड्यूस ए होल इन बैक्टीरियल सेल वॉल। क्या क्या हुआ अभी तक? वायरस टेल फाइबर से अटैच हुआ, फिर टेल से अटैच हुआ, फिर इसने एंजाइम डाला, छेद हो गए, ये छेद हो गए। फिर क्या करेगा? तीसरा स्टेप करेगा। ये फर्स्ट स्टेप था, ये बी स्टेप या सी स्टेप। अब आगे क्या होगा? और अगला स्टेप क्या होगा? बैक्टीरिया वायरस अपने डीएनए को बैक्टीरिया में डाल देगा। अगले स्टेप में क्या होना है? ये डीएनए आ गया वायरस का, ये डीएनए। तो अगला स्टेप क्या लिखो? वायरस बैक्टीरिया के अंदर अपने डीएनए को अंदर डाल देता है। वायरस रिलीज इट्स डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। वायरस बैक्टीरिया की सेल में अपना डीएनए डाल देगा। फिर क्या होगा? ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस का डीएनए है, और ये है बैक्टीरिया का डीएनए। बैक्टीरिया के पास तो डीएनए है ही, वायरस ने अपना डीएनए वो डाल दिया जो। अब क्या होगा? अब वायरस एंजाइम बनाएगा जो बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देगा। अगला क्या दिखाऊं यहां पे? वायरस एंजाइम डालेगा और बैक्टीरिया का डीएनए टूट गया। खुद का डीएनए सेफ है, इसका डीएनए टूट गया। बैक्टीरियल डीएनए इज ब्रोकन डाउन बाय वायरल डीएनए थ्रू एंजाइम। क्या किया? वायरस के डीएनए एंजाइम बनाया, बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दिया। बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दिया, बैक्टीरिया के आरएनए को तोड़ दिया। वायरस के डीएनए ने बैक्टीरिया के डीएनए आरएनए को तोड़ दिया। सारा सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। वायरस के डीएनए बैक्टीरिया की हर ऑर्गेनेली को कंट्रोल कर लिया है। अब क्या किया? वायरल डीएनए कंट्रोल कंप्लीट मशीनरी, सारी मशीन जो थी, चाहे वो राइबोसोम वगैरह है, वायरस के डीएनए ने कंप्लीट मशीनरी कंट्रोल कर ली बैक्टीरिया की जो है। सवाल ये उठता है, वायरस के डीएनए ने बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दिया,
बैक्टीरिया ने वायरस की डीएनए क्यों नहीं तोड़ा? वायरस का डीएनए क्यों नहीं टूटा? बैक्टीरिया के एंजाइम ने वायरस की डीएनए क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि इसने अपने डीएनए के साथ कुछ कर लिया था। क्या कर लिया था? वायरल डीएनए प्रोटेक्ट ऑन डीएनए बाय मिथाइलेशन ऑफ साइटोसिन अपने डीएनए में साइटोसिन नाम की चीज होती है डीएनए में, जो उसका मिथाइलेशन कर लिया। खुद के डीएनए में जो साइटोसिन था उसका मिथाइलेशन कर दिया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। अब खुद का डीएनए नहीं टूटेगा। बैक्टीरिया नहीं कर पाया, इसलिए बैक्टीरिया डीएनए टूट गया। वायरस ने, बैक्टीरिया कुछ नहीं कर पाया अपने डीएनए का, टूट गया। वायरस ने खुद के डीएनए का मिथाइलेशन कर लिया, इसलिए मिथाइल ग्रुप ऐड कर लिया, इसलिए वो नहीं टूटा। फिर क्या होगा आगे? अब आगे क्या होगा? अब ये वायरस अपने डीएनए की कॉपियां बनाएगा और खुद के लिए प्रोटीन कोड बनाएगा। ये देखो, ये एक कॉपी, दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, और ये प्रोटीन कोड। क्या किया वायरस ने? अगले स्टेप में वायरस ने क्या किया? खुद के डीएनए की कॉपियां बना ली और खुद के लिए प्रोटीन कोड बहुत ज्यादा बना ली। वायरस प्रिपेयर मैनी कॉपीज ऑफ ऑन डीएनए एंड प्रोटीन कोड। खुद के डीएनए प्रोटीन कोड की काफी ज्यादा कॉपियां बना दी। बस अब क्या है? कुछ नहीं करना। इसके बाद ये तोड़ के बाहर आ जाएगा। ये H था, ये वाला डायग्राम, और ये वायरस आ गया। बस ये वायरस है, खुद के डीएनए, ये डीएनए वायरस में प्रोटीन कोड में चलेगा जैसे, और न्यू वायरस आ गया। नए वायरस। समझे क्या हुआ है यहां पे? क्या हुआ समझे? इसमें ये हुआ है, शुरू से देखो, नए वायरस आ गए, यही चाह रहे थे। एक वायरस था, उससे तक कितने वायरस बन गए? कैसे हुआ? सब कुछ कैसे हुआ? सुनो गौर से। ये बैक्टीरिया है, ये वायरस, ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये अटैच हो गए। पहले टेल फाइबर से अटैच हुआ, फिर उसके बाद टेल अटैच हो गई, अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया, प्रोटीन कोड बाहर रहेगी। फिर वायरस ने क्या किया? बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दिया एंजाइम के थ्रू, खुद के डीएनए की कॉपियां बना ली और प्रोटीन कोड बना ली खुद के लिए। मशीन यूज की बैक्टीरिया की, राइबोसोम वगैरह, राइबोसोम प्रोटीन बनाती है। बस फिर जो खुद का डीएनए प्रोटीन कोड में अंदर चला गया और नई वायरस बन गए, और पहले बैक्टीरिया से टूट गई, नई वायरस बाहर आ गया। ये लाइटिक साइकिल है। लाइटिक साइकिल का मतलब होता है वायरस किसी सेल के अंदर जाएगा और उसको तोड़ के बाहर आ जाएगा। बस ये साइकिल होती है। एक वायरस से कई वायरस, एक सेल में एक वायरस जाएगा, कई वायरस सेल को तोड़ के बाहर आएंगे। इसी को लाइटिक साइकिल बोलते हैं। लाइसिस का हिंदी मतलब होता है टूट जाना। जिस सेल में वायरस गया है उसमें एक वायरस का डीएनए गया था, उसमें से कई वायरस निकले हैं तोड़ के, जो इस साइकिल को लाइटिक साइकिल बोलते हैं। और जो नए वायरस बनेंगे उनको बोलेंगे विरियन। विरियन होते हैं न्यूली फॉर्म वायरस। जो वायरस नए बनेंगे उनको बोलेंगे विरियन। वायरस जितने टाइम तक सेल के अंदर रह गया उसको बोलेंगे एक्लिप्स पीरियड। क्या होता है एक्लिप्स पीरियड?
टाइम ऑफ वायरस एंट्री एंड रिलीज फ्रॉम होस्ट सेल। होस्ट की सेल में वायरस गया और निकला, उसके बीच में जितना टाइम, जितने समय तक अंदर रहा हो, बैक्टीरिया की सेल के अंदर वायरस गया, फिर अंदर रहा, फिर बाहर निकला, जितने समय तक अंदर रहा उस टाइम को बोलते हैं एक्लिप्स पीरियड। वायरस का जितने टाइम तक, जितने समय तक वायरस होस्ट की सेल में अंदर रहा उस टाइम को बोलेंगे एक्लिप्स पीरियड, छुपा हुआ पीरियड। नहीं होता सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, एक्लिप्स मतलब छुप जाना। इस तरह से हम बोलते हैं वायरस लाइटिक साइकिल थी जो। ये थी लाइटिक साइकिल। अब हम लेंगे दूसरी साइकिल। वायरस दूसरी साइकिल में शो करता है। वायरस की दूसरी साइकिल है लाइसोजेनिक साइकिल। ये थी लाइटिक साइकिल, अब लाइसोजेनिक साइकिल। इट इज शोन बाय लैम्बडा वायरस। लाइसोजेनिक साइकिल शो करता है लैम्बडा वायरस। वो थी T4 वायरस, ये है लैम्बडा वायरस। इस वायरस में टेल फाइबर नहीं होते। दिस वायरस लैक टेल फाइबर। टेल फाइबर नहीं होते इसमें। इस वायरस में ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है और ये वायरस है। टेल फाइबर है नहीं तो टेल फाइबर अटैच नहीं होंगे, सीधी टेल अटैच होगी बैक्टीरिया सेल वॉल से। क्या लिखो? टेल ऑफ वायरस इज डायरेक्टली अटैच्ड विद बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल से टेल अटैच होगी, टेल फाइबर अटैच नहीं होंगे ड्यू टू लैक ऑफ टेल फाइबर। टेल फाइबर नहीं है, इसे टेल अटैच होगी। सेम उसके बाद ये वायरस है, ये डीएनए चला गया, ये बैक्टीरिया का डीएनए। सेम स्टेप है, यहां तक अटैच हुआ, छेद किया और डीएनए अंदर चला गया। होल इज प्रोड्यूस्ड बाय वायरसेस। वायरस ने छेद किया एंड डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरिया नॉर्मली इक्वलाइज बैक्टीरिया होता है। लैम्बडा जो वायरस है इक्वलाइज बैक्टीरिया के अंदर डीएनए डालता है। लैम्बडा वायरस इक्वलाइज बैक्टीरिया में डीएनए डालता है। छेद हो गया, वायरस ने छेद किया और डीएनए अंदर डाल दिया। छेद किया, डीएनए पहले अटैच हुआ, फिर छेद हुआ, फिर डीएनए अंदर गया। यहां पे वायरस बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं तोड़ेगा। यहां पे वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए अटैच हो, जुड़ जाएंगे। हियर वायरल डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए आर अटैच्ड। यहां वायरस के डीएनए और बैक्टीरिया के डीएनए जुड़ जाएंगे।
बैक्टीरिया का डीएनए था, ये वायरस का डीएनए था। वायरल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए। लाइसोजेनी साइकिल में वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए जुड़ते हैं, बैक्टीरिया का डीएनए नहीं टूटता। क्या लिखे यहां पर, क्या लिखूं? लाइसोजेनी साइकिल में बैक्टीरियल डीएनए इज नॉट ब्रोकन डाउन, बैक्टीरिया का डीएनए नहीं टूटेगा। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए जुड़ेंगे, बैक्टीरिया का डीएनए तोड़ा नहीं जाएगा। तो वायरस का डीएनए क्या कहलाएगा जब वो बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच हो जाएगा? हम बोलेंगे वायरल डीएनए इज कॉल्ड प्रोफेज when it is attached, with bacterial DNA. वायरस का डीएनए जब बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ जाएगा तो वायरस के डीएनए को बोलेंगे प्रोफेज। वायरस के डीएनए का नाम है प्रोफेज, जब बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच हो गया। ऐसे वायरस को, such viruses which show lysogeny cycle are called temperate or non-virulent virus। ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं जो बैक्टीरिया की सेल डीएनए को नहीं तोड़ते, बैक्टीरिया की सेल को नहीं तोड़ते, बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं तोड़ते, उनको बोलते हैं टेम्परेट और नॉन विरुलेंट वायरस। विरुलेंट वो होते हैं जो नुकसान करे, ये नुकसान नहीं कर रहा, इसे नॉन विरुलेंट वायरस बोलेंगे। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच हो गया, कैसे अटैच हो गया? एक एंजाइम ने हेल्प की है। वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए जुड़े हैं एक एंजाइम की हेल्प से, इंटीग्रेज एंजाइम है वो। इंटीग्रेज एंजाइम ज्वाइन वायरल डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए जुड़ा है एक इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से। वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए दोनों जुड़े हैं एक एंजाइम की हेल्प से। इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ जाना है, इंटीग्रेशन किया है इसे इंटीग्रेज एंजाइम। वायरस के डीएनए ने बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं तोड़ा? एक प्रोटीन बढ़ा देता, वो प्रोटीन नहीं टूटने देती। कैसे? वायरस कैन नॉट ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल डीएनए। वायरस बैक्टीरिया का डीएनए नहीं तोड़ पाता। क्यों? वायरस बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं तोड़ सकता है। वायरस कैन नॉट ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल डीएनए बिकॉज वायरस प्रोड्यूस repressor प्रोटीन। वायरस
रिप्रेसर प्रोटीन बना देता है जो, और इस प्रोटीन की वजह से ये खुद नहीं तोड़ पाता बैक्टीरिया के डीएनए को। फिर क्या होगा, जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो वायरस का डीएनए भी जाएगा और बैक्टीरिया का डीएनए भी जाएगा। जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो वायरस के डीएनए की कॉपी बनेगी, ये वायरल डीएनए है, और बैक्टीरिया के डीएनए की कॉपियां बनेगी। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। बैक्टीरिया डिवाइड होता रहेगा, जो नया बैक्टीरिया बनेगा उसमें वायरस का डीएनए भी जाएगा और बैक्टीरिया का डीएनए भी जाएगा। जब वायरस बैक्टीरिया की सेल को तोड़ के बाहर आ जाए तो साइकिल को बोलो लाइटिक। जब वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच कर ले और बैक्टीरिया के डीएनए के साथ खुद की कॉपियां जाने लग जाए, बैक्टीरिया की सेल टूटे ना, तो बोलो लाइसोजेनिक साइकिल। तो इस तरह से वायरस का रिप्रोडक्शन माना जाता है, जो लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। HIV कैसे रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन इन HIV एड्स वायरस। एड्स बीमारी का वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसमें मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, उसी से समझो, कोशिश करो। ये हमारी बॉडी की सेल है, इस सेल को बोल दो मैक्रोफेज और हेल्पर टी सेल। मैक्रोफेज या हेल्पर टी सेल हमारी ब्लड में होती है, हमारे को बीमारी से बचाती है। मैक्रोफेज सेल, हेल्पर टी सेल, मैक्रोफेज सेल, हेल्पर टी सेल, माइक्रोफेज सेल या हेल्पर टी सेल हमारे को बीमारी से बचाती है। वायरस इसी को तोड़ देता है, HIV वायरस। इसलिए हमारे को कई टाइप की बीमारियां हो जाएंगी, हम मर जाएंगे। HIV वायरस खुद कुछ नहीं बोलता बॉडी को, सिर्फ एक काम करता है, उन सेलों को तोड़ देता है जो बीमारी से बचाती है। इसलिए हम कई बीमारियों से अफेक्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। HIV ऐसे मारता है। सवाल उठता है HIV वायरस इस सेल को तोड़ता कैसे। यहां वायरस लाइटिक साइकिल की भी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा और लाइसोजेनिक साइकिल की भी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। HIV वायरस लाइटिक साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, लाइसोजेनिक की भी शो करेगा। वो मैं बता रहा हूं कैसे। ये HIV वायरस और इसके पास 2 आरएनए होते हैं और 2 एंजाइम होते हैं। एंजाइम के डॉट से दिखा रहा हूं, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सवाल उठता है HIV वायरस आरएनए वायरस या डीएनए वायरस है। HIV वायरस आरएनए वायरस या डीएनए वायरस है? आरएनए वायरस। HIV वायरस आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस नहीं है। इसके पास आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। राइबो वायरस है HIV वायरस। एक आरएनए या 2 आरएनए? 2 आरएनए, यानी डिप्लॉयड हो गया। डिप्लॉयड बोलते हैं 2 कॉपी हो आरएनए या डीएनए की, डिप्लॉयड, DIPLOID। कोई भी वायरस हो इस दुनिया का, कभी भी प्रोटीन कोड अंदर नहीं डालेगा। ये अंदर क्या डालेगा? आरएनए और एंजाइम, आरएनए और एंजाइम। ये आरएनए।
क्या रीजन है आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्यों डाला है? हमने पीछे लाइटिक साइकिल आइसोजेनिक साइकिल में देखा था, वायरस सिर्फ आरएनए या डीएनए डालता था, एंजाइम नहीं डालता था। यहां एंजाइम डालना पड़ेगा क्योंकि ये होस्ट, ये किसी भी दुनिया की सेल में ये एंजाइम नहीं होता वायरस के अलावा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वायरस के अलावा कहीं नहीं है। तो इस एंजाइम का जो रोल है, उस रोल के लिए एंजाइम को अंदर डालना पड़ेगा। तो ये आरएनए भी अंदर डालता है एंजाइम, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी डाल देते हैं। फिर क्या करता है, फिर उसके बाद इस आरएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं, मतलब डीएनए बन जाता है। डीएनए को बोलेंगे सीडीएनए, और फिनोमिना को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है, बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनेगा बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये याद रखना, बहुत फेमस टर्म है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए से आरएनए बनना, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? आरएनए से डीएनए बनना। ऐसे वायरस को जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करे उनको रिट्रो वायरस बोलते हैं। रिट्रो वायरस, जो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं। वायरसेस विच शो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एचआईवी वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। ऐसे वायरस को रिट्रो वायरस। एचआईवी वायरस, एड्स वायरस रिट्रो वायरस है क्योंकि आरएनए से डीएनए बनाता है। इसके बाद डीएनए होता ही नहीं है, आरएनए से डीएनए बनाता है। फिर क्या करेगा? आरएनए से क्या बना दिया? डीएनए। एचआईवी वायरस के पास आरएनए था, उसने डीएनए बना दिया। ये डीएनए है, ये न्यूक्लियस है ऑफ होस्ट सेल। जिस सेल के अंदर वायरस गया उस सेल को होस्ट सेल बोलेंगे। होस्ट सेल कौन सी सेल है? मैक्रोफेज या हेल्पर सेल, कुछ भी लिख दो, उसका न्यूक्लियस है। और ये डीएनए अटैच हो गया, ये अटैच हो गया। क्या अटैच हो गया? सीडीएनए अटैच हो गया। ये जो सीडीएनए अटैच हो गया, सीडीएनए अटैच विद होस्ट डीएनए। इसका डीएनए इससे अटैच हो गया। फिर क्या होगा? अब इससे आरएनए बनेंगे, या आरएनए बनेंगे, और नई प्रोटीन कोड बनेगी। डीएनए से क्या बना? दोबारा आरएनए बन गया, और प्रोटीन कोड बन गई। ये प्रोटीन कोड, ये इसके अंदर आ गया, साइड टूट गई, बाहर आ गई, इसमें आ गई, बाहर आ गई। एचआईवी की लाइफ साइकिल सुनो कैसी होती है, दोबारा बता रहा हूं। एचआईवी वायरस ने अंदर डाला आरएनए। एचआईवी वायरस ने अंदर डाला आरएनए, और क्या बना लिया? एचआईवी वायरस ने आरएनए डाल के क्या बना दिया? डीएनए बना दिया। डीएनए अटैच हो गया, दोबारा आरएनए प्रोटीन कोड बना के नई वायरस बनकर बाहर आ गया। आरएनए से बनाया डीएनए, यहां बनाया, फिर डीएनए से दोबारा आरएनए प्रोटीन बनाई और उसको तोड़ के बाहर आ गया। ये लाइफ साइकिल होती है एचआईवी वायरस। अगर किसी इंसान में एड्स है तो समझ जाना उसके शरीर में हेल्पर टी सेल और मैक्रोफेज सेल टूटती है, एचआईवी वायरस तोड़ता है। मैक्रोफेज या हेल्पर टी सेल को तोड़ता है एचआईवी वायरस।
किसी के शरीर में, अगर किसी के शरीर में HIV वायरस है तो समझ लेना मैक्रोफेज और हेल्पर टी सेल टूट जाएंगे। कैसे तोड़ेगा वो? पहले RNA अंदर डालेगा, फिर DNA बनाएगा, DNA अटैच हो जाएगा और खुद के लिए RNA प्रोटीन बनाकर तोड़ के बाहर आ जाएगा। इस तरह से HIV वायरस की लाइफ साइकिल थी। यानी HIV वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, इसलिए एंजाइम चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर ये एंजाइम अंदर नहीं डालेगा तो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ये एंजाइम किसी भी होस्ट सेल में नहीं है, इसलिए ये एंजाइम खुद साथ लेके चलता है। इसलिए मैंने कहा था वायरस के पास दो एंजाइम मिलते हैं। सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम, वो तो बैक्टीरिया के लिए चाहिएगा, एनिमल में तो सेल वॉल होती ही नहीं, तो लाइसोजाइम की जरूरत है नहीं। यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एंजाइम चाहिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये साथ लेके चलता है। RNA से DNA बनाया, फिर दोबारा RNA प्रोटीन बनाई और तोड़ के बाहर आ गया। ये लाइफ साइकिल है HIV वायरस की। HIV वायरस को तुम्हारे से पूछ रहे, एड्स का पेशेंट आ जाए तुम्हारे पास, ये बोले बताना भाई मेरे अंदर हेल्पर टी सेल या मैक्रोफेज सेल कैसे टूट रही है, तो बोलना HIV वायरस तेरे शरीर में जाएगा और तेरी मैक्रोफेज सेल में RNA डाल देगा, एंजाइम डाल देगा और DNA बन जाएगा। DNA तेरी सेल के अंदर जाएगा, जुड़ जाएगा और नए RNA प्रोटीन कोड बनाकर तोड़ के बाहर आ जाएगा और तेरी सेल टूटती रहेंगी ऐसे। तो इसके लिए अलग से नाम नहीं दे रहे, ये लाइटिक साइकिल है या लाइसोजेनिक साइकिल है। या DNA अटैच हुआ है इसे लाइसोजेनी भी है और सेल टूट रही है इसलिए लाइटिक साइकिल भी है। वायरस का DNA अटैच हुआ इसलिए लाइसोजेनी है और ये जो होस्ट की सेल टूटी है तो लाइटिक साइकिल भी है। तो इस तरह से हम बोलते हैं लाइफ साइकिल होती है। अब मैं लेता हूं वायरस की बीमारियां। ह्यूमन की बीमारियां ले ली थी मैंने। ह्यूमन में वायरस कौन कौन सी बीमारियां करता है वो ले चुका था। प्लांट और एनिमल की बीमारी, वायरस प्लांट में कौन सी बीमारी करता है, एनिमल में कौन सी करता है, वो बाद में ले रहा हूं। पहले ले रहा हूं एनिमल डिजीज। ड्यू टू वायरस। ह्यूमन की बीमारियां ले चुके थे, प्लांट और एनिमल की बीमारियां लेनी है। एनिमल यानी जानवर, ह्यूमन को छोड़कर जो दूसरे जानवर है उनमें कौन कौन सी बीमारी करता है वायरस। रिंडरपेस्ट डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, रानीखेत डिजीज, और रानीखेत भी हो गई, फुट एंड माउथ भी हो गई, रिंडरपेस्ट हो गई, और बर्ड फ्लू। तो उसमें फ्लू डिजीज होती है। ये 4 डिजीज है जो पशुओं में बीमारी होती है। रानीखेत डिजीज को अगर हम बात करें तो रानीखेत तो उत्तराखंड में जगह है। रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों में मिलती है, फाउल में मिलती है, मुर्गियों में। रानीखेत बीमारी रानीखेत जगह पे हुई थी, इसलिए इसका रानीखेत नाम है। जो है मुर्गियों में होती है। जो है फुट एंड माउथ डिजीज को हिंदी में बोलते हैं मुंह खुर रोग। मुंह में छाले हो जाते हैं और पैरों में छाले हो जाते हैं, पशु खड़ा ही नहीं हो पाता, ना खाना खा पाता है। फुट एंड माउथ डिजीज। उसी तरह रिंडरपेस्ट डिजीज भी पशुओं की डिजीज है, वायरल डिजीज है, और फ्लू डिजीज है। इसके अलावा प्लांट की कौन कौन सी डिजीज है जो वायरस से होती है। जो प्लांट की डिजीज तो अभी पॉसिबल नहीं होगी। प्लांट डिजीज तो इस वीडियो को मैं यही रोक लेता हूं। जो प्लांट की डिजीज लेते हैं वायरस, प्लांट में कौन कौन सी डिजीज करता है। फिर विरॉइड देखेंगे, विरॉइड क्या होते हैं, प्रायोन क्या होते हैं। तो अगले लेक्चर में लेता हूँ और जो बाकी का जो है। ठीक है।